हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ दी होल नंबर्स। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज देखिए, हम मैथ्स में बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं होल नंबर्स पे, ऑपरेशंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। ठीक है। तो जब हम वो परफॉर्म करते हैं तो हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। हमें पता नहीं है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, बट हम उन्हें यूज करते हैं। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं। पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन इज क्लोजर, सेकेंड इज commutative property. Okay. Third one is associative property. And fourth one is distributive property. ये चार प्रॉपर्टीज है मेनली हमारी। ठीक है। तो अब प्रॉपर्टीज हैं ये। ठीक है। अब इन प्रॉपर्टीज का यूज क्या है, हम इन्हें यूज क्यों करते हैं? हम इन्हें यूज करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशंस इजी रह सके, हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशंस, एडिशंस परफॉर्म ना करनी पड़े। जो काम ओरली हो सकता है हम उन्हें ओरली कर पाएं। ठीक है। तो इस वीडियो में आज हम तीन प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। पहली क्लोजर, दूसरी कम्यूटेटिव और तीसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो एंड डिवीजन बाय जीरो। ओके। सो फर्स्ट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए, हम चारों ऑपरेशंस में देखेंगे, एडिशन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी। तो देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है, अब हम होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो होल नंबर्स में दैट इफ वी एड एनी टू होल नंबर्स, इफ वी एड एनी टू होल नंबर्स, then the sum, that is the answer, will be a whole number. Okay. Similarly, if we subtract two whole numbers, then the sum will be, हम चेक करेंगे कि वो whole number होगा या नहीं होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली कि अगर हम दो नंबर्स को ऑपरेट करते हैं, तो अगर दो होल नंबर्स को ऑपरेट करते हैं तो हमें होल नंबर मिलेगा, और अगर दो इंटीजर्स को ऑपरेट करते हैं तो हमें आंसर में इंटीजर मिलेगा। तो यही हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो चलिए अब इसे चारों ऑपरेशंस पे चेक करते हैं। अब होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है। नेगेटिव नंबर्स इसमें नहीं आते, तो एडिशन करते हैं। मैंने कहा 2 + 4, 2 + 4 इज 6, 6 इज अ होल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पर हमारी अप्लाई होती है, इज अप्लाइड एडिशन में। सब्ट्रैक्शन 2 - 4, 2 - 4 इज, अब देखिए, 2 में से 4 घटाने हैं जो कि मैं नहीं कर सकती माइनस, और अगर करूंगी भी तो माइनस का 2 आएगा। क्यों? सपोज कीजिए 2 रुपये मेरे पास खुद के हैं, सेल्फ के, और ये बोरोड है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 रुपये मेरे पास खुद के, 4 रुपये मेरे पास बोरोड है। तो यानी कि 2 रुपये मुझे किसी के देने हैं, इन शॉर्ट। ठीक है। बोरोड मनी ज्यादा है, तो बोरोड मनी नेगेटिव से रिप्रेजेंट हुई -2। -2 इज नॉट अ होल नंबर, दिस इज नॉट अ होल नंबर। सो क्लोजर प्रॉपर्टी नॉट अप्लाइड। ओके। देन आते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। 2 4 जा 8, 3 6 जा 18। होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाइड। दैट इज कि अगर हम किन्हीं भी दो होल नंबर्स को ऑपरेट करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमें होल नंबर मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाइड है, अदरवाइज नहीं है। अब सब्ट्रैक्शन में हमने किया 2 - 4, 2 और 4 दोनों होल नंबर्स हैं, लेकिन जब हमने उन्हें सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया -2, विच इज नॉट अ होल नंबर। सो क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। अब इसी तरह डिवीजन देखते हैं। 5 / 3 पॉइंट में आएगा आंसर, पॉइंट में आएगा ना। सो विच इज नॉट अ होल नंबर, होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में तो काउंटिंग नंबर्स हैं, 0 1 2 3 4, डेसिमल, नेगेटिव इंक्लूडेड नहीं होते होल नंबर में। तो यहां पर ये नॉट अप्लाइड है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम कहते हैं होल नंबर्स, दिस इंप्लाइज होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर्स क्लोज्ड हैं, अदरवाइज हम
डिवीजन करें और सब्ट्रैक्शन करें तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि जब हम डिवीजन करते हैं तो जरूर नहीं है कि हमें होल नंबर ही आंसर में मिलेगा, और इसी तरह जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में अगर मैं 4 - 2 करूँ तो 4 - 2 इज 2 विच इज अ होल नंबर, बट 2 - 4 इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ही एक होल नंबर मिले। सो दैट्स वाई क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में। ओके, so let's come to our next property, that is commutative property. Commutative property. Commutative property is about orders, is about order. Order of the numbers. Okay. तो just commutative property कहती है कि if we change the order of two numbers and the answer doesn't change or remains same, then commutative property is used or applied, is applicable. तो चलिए चारों ऑपरेशंस पे अभी से चेक करते हैं, एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन पे और डिविजन्स पे। अब चेक करते हैं 2 + 5, 2 + 5 इज इक्वल टू 7, 5 + 2 इज इक्वल टू 7। दैट मीन्स मैं 2 पहले लिखूं या 5 पहले लिखूं, 2 + 5 करूं या 5 + 2 करूं, आंसर तो 7 ही है। बड़े नंबर्स लेकर देखते हैं। 70 + 59, दिस इज 129, और 59 + 70 इज इक्वल टू 129, आंसर इज सेम। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए क्या इंप्लाई करती है? a + b इज इक्वल टू b + a। किसी भी नंबर को हम पहले लिखें, आंसर में फर्क नहीं आएगा, आंसर सेम रहता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में 5 - 2, 5 - 2 इज 3। सिंपली बड़े में से छोटा नंबर हम माइनस कर सकते हैं, बट छोटे में से बड़ा 2 - 5 इज -3 एंड 3 इज नॉट इक्वल टू -3। 3 बराबर नहीं है -3 के। सो यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, देन मल्टीप्लीकेशन 5 × 2 10, 2 × 5 10, 30 × 20 600, 20 × 30 600। किसी भी नंबर को पहले लिखो, मल्टीप्लीकेशन में भी आंसर में कोई चेंज नहीं आया है, आंसर इज सेम। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां पर भी अप्लाई होती है। अब डिवाइड में चेक करते हैं। 10 / 2 5, 2 के टेबल में 10 कितने में आता है? 5 में। 2 / 10 दिस इज 1/5। 10 के टेबल में कभी भी 2 नहीं आता। ठीक है, सो आंसर डिफरेंट है, तो यहां पर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, एप्लीकेबल नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल अंडर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल अंडर एडिशन and multiplication. Okay, it is also not applicable under subtraction and division. जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर्स क्लोज थे, और इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। सो वी कैन से a + b इज इक्वल टू b + a एंड a × b इज इक्वल टू b × a। ओके, तो दिस इज अवर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अब देखते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इट इज यूज्ड अंडर 3 नंबर्स। ठीक है, व्हेन वी आर यूजिंग अंडर और यूजिंग 3 नंबर्स, व्हेन वी आर यूजिंग
3 नंबर्स, जैसे कि सपोज कीजिए मेरे पास है 2 + 5 + 7, ठीक है। 3 नंबर्स को मुझे ऐड करना है, तीनों ही छोटे छोटे हैं, ओके। तो अब ये मैं कई तरीकों से कर सकती हूँ। मैं पहले 2 + 5 करूँ, 2 + 5 7 + 7 14, या फिर मैं पहले 5 और 7 को प्लस करूं, 7 + 5 12, 12 + 2 14। तो आंसर पे तो कोई इफेक्ट नहीं आया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि हम कि एक ऑपरेशन को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और ये भी हमारी एप्लीकेबल है अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लीकेशन। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में हमारी नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है हमारे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में, ओके। सो एडिशन में देखते हैं। एडिशन में मैंने आपको दिखाई दिया ऊपर, कोई और बड़े नंबर्स लेते हैं, 12 + 23 + 5, ठीक है। दो तरीके से मैं लिखती हूँ इसको। एक में मैंने पहले प्लस किया इन दोनों को, 12 + 23 को, और एक में मैंने पहले प्लस किया 23 + 5 को। 12 + 23 इज 35, 35 + 5 40, ठीक है। यहाँ 23 + 5 28 + 12 40, आंसर सेम है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी यही कहती है कि एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, और हम एक ऑपरेशन को, मतलब एक गिवन स्टेटमेंट को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसी तरह मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन में भी मैं पहले किसी भी ऑपरेशन को लगाऊं, पहले ये वाला 2 मल्टीप्लाई करूं या वो वाला। 2 × 5 = 10, 10 × 2 = 20, 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, आंसर तो सेम है। तो यही है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दैट इज कि हम एक 3 नंबर्स को, किसी भी 3 या ज्यादा नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आंसर पे इफेक्ट ऐड एंड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी चीज का साइन का इफेक्ट नहीं आता है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज A + B + C = this, and similarly A × B × C = A × B × C। मतलब मैं पहले B और C को मल्टीप्लाई करूं या A और B को मल्टीप्लाई करूं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता। दिस इज एसोसिएटिविटी, ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं हम इनको यूज कब करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली दोनों कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव कंबाइंडली यूज होती है। कंबाइंडली यूज होती है मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते कि यहाँ पर एसोसिएटिव लगी है या यहाँ पर कम्यूटेटिव लगी है, दोनों लगभग साथ साथ यूज होती हैं। और कब यूज होती हैं? दे आर यूज अंडर द, जब हमें बोला गया सॉल्व यूजिंग suitable properties or using suitable properties और अंडर suitable arrangement कि रीअरेंज करिए टर्म्स को और फिर एड एंड सब्ट्रैक्ट कीजिए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं अंडर suitable arrangement। तो मैंने क्वेश्चन लिया 56 + 33 + 44, ठीक है। यूजिंग सूटेबल अरेंजमेंट मुझे इसको सॉल्व करना है और इस तरीके से कि मैं इसको ओरली कर पाऊं। अब देखिए वैसे छोटे नंबर्स हैं तो हम ओरली भी डायरेक्ट कर सकते हैं, 6 + 3 9, 5 + 3 8। बट अगर मैं ध्यान दूं जब भी हमें सूटेबल अरेंजमेंट बोला होगा तो हम वंस प्लेस को चेक करेंगे नंबर्स के। 4 और 3, 4 + 3 7, 0 नहीं आ रहा। अगर वंस प्लेस पे जहां पर 0 आ रहा होगा ना, हम उन नंबर्स को पहले ऐड करेंगे और पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यही हमारी प्रेफरेंस होगी, ठीक है। 4 + 3 7, 6 + 3 9, बट अगर 6 + 4 करती हूँ तो वो 10 आ रहा है। वंस प्लेस को ऐड करने पे 10 आ रहा है, तो हमारा ऑर्डर क्या रहेगा? 56 + 44 + 33, ठीक है। अब 56 + 44, व्हाट इज दिस? दिस इज 100 + 33, 133। देखिए मेरा आंसर ओरली हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि सॉल्व 4 × 256 × 25, ठीक है। तो इसको भी अंडर सूटेबल अरेंजमेंट सॉल्व करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगी? मैं पहले क्या करूंगी? वंस प्लेस चेक करेंगे। 4 × 6 = 24, नहीं आ रहा। 6 × 5 = 30 आ रहा है। लेकिन अगर मैं देखूं 4 × 25 = 100 हो गया, तो मुझे और किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा 2 0 ऐड हो जाएंगी। तो मेरा ऑर्डर क्या रहेगा? मैं इसको ऐसे अरेंज कर लूंगी
क्योंकि हमने ऊपर देख ही लिया है कि नंबर्स को आगे पीछे लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता और ब्रैकेट्स का यूज से भी हमारा आंसर वही रहता है। ठीक है, 425 जा 100 इंटू 256 25600। आंसर देखिए मेरा कितना इजीली हो गया। कहाँ मैं पहले 256 को 4 से मल्टीप्लाई करती, फिर 25 से करती, कितना कॉम्प्लिकेटेड था, मुझे दो बार मल्टीप्लिकेशन करके देखनी पड़ती। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज बेसिकली हमारी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों यूज होती हैं जब हमें सूटेबल अरेंजमेंट का यूज करना होता है। ओके, सो आज के लिए इतना काफी है, और अगर आपकी कोई क्वेरी है इन प्रॉपर्टीज को लेकर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। And in the next video, I will explain distributive property and additive and multiplicative identity.